सावन के पवित्र महीने का आज पहला सोमवार है। देश भर के शिवालयों की अगर बात करें तो आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर परिसर बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान है। भक्त कतारबद्ध होकर भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और बेलपत्र, दूध समेत अन्य सामग्री से पूजा अर्चना करते हुए देश में खुशहाली की कामनाएं हर ओर की जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्थाओं के दृष्टिगत विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या 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 शिवा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। विशेष पूजा अर्चनाओं का दौर यहां पर जारी है। अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से सहयोगी जय त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जय, इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? आज का दिन विशेष है, पहला सोमवार श्रावण महीने का है। क्या कुछ विशेष लखनऊ में व्यवस्थाएं मंदिरों परिसरों में की गई? वर्तमान स्थिति की बात करते तो इस समय सिद्ध कामेश्वर मंदिर पर मौजूद हूं और श्रावण मास का आज पहला सोमवार है। करोड़ों की तादाद में लखनऊ में भक्तजनों की भीड़ दिखाई पड़ रही। अगर हम बात करें तो चाहे मनकामेश्वर हो, कल्याणगिरी बाबा हो, बुद्धेश्वर हो, कोनेश्वर हो, इन सब मंदिरों में लाखों की तादाद में भीड़ नजर आ रही है। और जो लोग नहीं पहुंच पा रहे तो हमारे पीछे जो सिद्ध कामेश्वर मंदिर है, यहाँ पर भी लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। कहीं न कहीं उनके मान्यता ये है कि सिद्ध कामना उनकी जो है वो पूरी होती हुई नजर आती है। तो वहीं अगर बात करें तो श्रावण मास में कहीं न कहीं अगर खास माना जाता है। और आपको ये भी बताते चले, ये श्रावण मास जो है हिंदू पंचांग का ये 5वां माह होता है, इसलिए इसकी मुख्य बड़ी विशेषता मानी जाती है। और इस दिन अगर हम बात करें सोमवार के दिन, तो कहीं ना कहीं अगर सोमवार को शिव भगवान को लोग मनाते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर अगर बात करें तो सुबह से ही पूजा अर्चना का लंबी लंबी कतारें देखने को मिले। लोग जल चढ़ा रहे हैं, वहीं अगर बात करें बेलपत्र चढ़ाते हुए, और वो सारी चीजें जिससे शिव भगवान कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आते हैं, वो सारी पूजा अर्चना यहाँ दिखाई पड़ रही। एक महीने अगर हम बात करें जिस तरीके से 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक एक माह पूरा श्रावण मास रहेगा, तो कहीं पर रुद्राभिषेक होगा, लंबी लंबी कतारें होंगी। भक्तजन अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जलाभिषेक करके शिव भगवान को खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो लंबी कतारें हैं, इन लंबी कतारों को कहीं न कहीं किस तरीके से व्यवस्था की बात करें तो महिलाओं की कतारें अलग लगाई जा रही हैं और पुरुषों की कतारें अलग की किसी तरह की। ठीक है जय, मैं आप बने रहिए, मैं फिर से रुक करूंगा आपके। अगर बात करें जय, आप बने रहिए, मैं फिर से रुक करूंगा। सहयोगी आसिफ त्रिपाठी लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जय, जिस मंदिर पर इस वक्त आप मौजूद हैं, जहां पर आप खड़े हैं, मैं चाहूंगा दर्शकों को भी आप दर्शन करवाएं। और क्या कुछ श्रृंगार को लेकर बात करें तो क्या कुछ विशेष श्रृंगार आज महादेव का किया गया?
बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर बात करें तो ये सिद्धेश्वर मंदिर है और यहाँ भव्य, और अगर बात करें तो कहीं न कहीं विभूति से श्रृंगार किया जाता है। अंदर अगर बात करें तो लंबी लंबी कतारें हैं, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ के कारण इस वक्त मंदिर के बाहर से कहीं न कहीं मैं मौजूद होकर सारी चीजें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वहीं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल रात की बात करूं कि डीसीपी से मेरी बात भी हुई थी, समाचार प्लस से सीधे बात किया था और व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हुए पूछा था क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, तो उन्होंने कहा कि जगह जगह बैरिकेडिंग रहेगी, पुलिस प्रशासन रहेगा, साथ ही महिला पुलिस रहेगी और सीसीटीवी से हर व्यक्ति पर नजर रखा जाए, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये सबसे खास माना जाता है सावन मास, तो इसमें कहीं किसी तक कोई दिक्कत। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि मंदिर में लंबी लंबी कतारें इस वक्त लगी हुई हैं, तो जो कावड़िए विशेष रूप से जल लेकर आ रहे हैं महादेव अर्पित करने के लिए, उनके लिए कोई खास इंतजामात मंदिर परिसर में किए गए ताकि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो जल अर्पण करने में? बिल्कुल, अगर जो कांवड़ियों की अगर हम बात करें तो कांवड़ियों को मंदिरों में रुकने के लिए स्थान बनाया गया, जगह जगह कैंप लगा दिए गए लखनऊ में, जहां वो आराम से रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसी में खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें, 2-3 दिन पहले जब मुलाकात हुई थी तो ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से, तो उनसे भी जब चर्चा समाचार प्लस ने किया था तो उन्होंने भी कहा था कि कांवड़ियों के लिए इस बार विशेष व्यवस्था रहेगी, किसी तरीके कोई दिक्कत ना हो। जितने कैंप रहेंगे, मंदिर होगा, जहां पर भी होगा, वहां पर उनको पूरी तरह से बिजली की कहीं न कहीं व्यवस्था रहेगी, कहीं किसी तक गर्मी न लगे, इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, फैन लगाए जाएंगे, तो सारी चीजों का ध्यान रखा। कांवड़ियों की अगर बात करें तो कांवड़ियां क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के कहीं न कहीं पहुंचते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ अगर लखनऊ की बात करें तो लोग प्रयागराज से, बिठूर से, गंगा से सब लोग जल लेके और बाराबंकी के लोधेश्वर पहुंचकर कहीं न कहीं पैदल यात्रा करते हुए वहां पर जलाभिषेक करते हुए नजर आते। तो बीच बीच अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन को कहीं न कहीं बड़ा मुस्तैद रहना पड़ता है, पूरी जागरूकता के साथ दिखाई पड़ना पड़ता है, तो वो साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, खाने पीने की भी बहुत शुक्रिया जी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो अलग अलग क्षेत्रों से मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए थे और पूरे देश भर में जो आज शिवालयों में भक्तों की भीड़ है, जो विशेष इंतजामात पहले सोमवार के चलते प्रशासन के द्वारा किए गए, सबको लेकर विस्तृत जानकारी यहाँ पर साझा की जा रही थी। लखनऊ से जय त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े थे, उनका शुक्रिया। मेरठ से आसिफ, औरैया से अभिषेक और वाराणसी से दुर्गेश मेरे साथ बने हुए थे, जो कि ताजा जानकारी साझा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमः शिवाय, 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 नमः